आज मैं बात करने वाला थ्री टियर आर्किटेक्चर के बारे में। अब थ्री टियर आर्किटेक्चर क्या होता है? थ्री टियर आर्किटेक्चर मतलब 3 लेयर। 3 लेयर कौन-कौन सी? क्लाइंट लेयर, बिज़नेस लेयर, डेटा लेयर। अगर हम लोग 2 टियर आर्किटेक्चर की बात करें तो वहाँ पे 2 ही लेयर होती थी। पहला क्लाइंट लेयर होता था और दूसरा डेटाबेस लेयर होता था। तो एक क्वेश्चन अराइज़ होता है कि हमको 3 टियर आर्किटेक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमको ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि वो 2 टियर आर्किटेक्चर सिक्योर नहीं था पहले तो ये बात। दूसरी ये कि वो डेटाबेस के अंदर ही क्वेरी को प्रोसेस करता था, इनपुट को प्रोसेस करता था, वहाँ पे ही डेटा को आउटपुट को निकाल कर क्लाइंट को डिस्प्ले कराता था। इसकी वजह से जो डेटाबेस पे ओवरलोड लोड पड़ता था, बाकी जो क्लाइंट अगर एक साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको वेट कराना पड़ता था। तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 3 टियर आर्किटेक्चर लाया गया। यहाँ पे क्या होता है, ये ओवरऑल जो एप्लीकेशन है वो टोटल इंटरनेट पे काम करता है। जब ये इंटरनेट पे काम कर रहा है तो डेटा जो क्लाइंट है डेटा 24 आवर्स कभी भी अपने डेटा को एक्सेस कर सकता है। ठीक, एक साथ मल्टीपल क्लाइंट एक साथ इस पे वर्क कर सकते हैं। ठीक, और थ्री टियर आर्किटेक्चर में एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पे क्लाइंट एप्लीकेशन दिया गया है। क्लाइंट एप्लीकेशन अब क्या होता है, हर क्लाइंट के पास एक एप्लीकेशन है, यानी कि एक ऐसा यूजर इंटरफेस है जो उनको सिर्फ बटन, बॉक्स, चेक बॉक्स, सबमिट, टेक्स्ट टैग इन सब फॉर्मेट दिया गया है। यानी कि जो 2 टियर आर्किटेक्चर में क्या होता था, क्वेरी डालते थे। क्वेरी डालने के बाद हमको क्वेरी किसमें फॉर्म में होती थी, 2 टियर आर्किटेक्चर की बात करें अगर हम, तो एसक्यूएल फॉर्म में क्वेरी होती थी। बट उसको हटा दिया गया। अब इस टोटल 3 टियर आर्किटेक्चर में अपडेट करके यूज एक इंटरफेस क्रिएट कर दिया गया, डिज़ाइन क्रिएट कर दी गई कि यहाँ पे बटन्स हैं, ठीक? अब यूज़र क्या करेगा, इन बटन्स पे क्लिक करके और या टेक्स्ट बार में अपना टेक्स्ट डाल के जो टेक्स्ट चाहिए और फिर यहाँ बटन होते थे लास्ट में सबमिट। अब सबमिट करेगा, अगर मान लीजिए यूज़र 1 क्लाइंट 1 ने इस फॉर्म को फिल जो यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन है उस पे कुछ अपना क्वेरी डाल के सबमिट कर दिया तो अब क्लाइंट का जो इनपुट है वो कहाँ जाता था, कहाँ जाएगा, थ्री टियर आर्किटेक्चर में बिजनेस लेयर के पास जाएगा। अब बिजनेस लेयर का काम ये होगा कि जो भी क्वेरी क्लाइंट से आ रही है वो यहाँ पे प्रोसेस की जाएंगी। प्रोसेस करने के बाद उसको आगे भेज दिया जाएगा किसके पास, डेटाबेस के पास। अब डेटाबेस का क्या है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी जो रिजल्ट है उसका जो आउटपुट है उसको फिर से प्रोसेस बिजनेस प्रोसेस के पास जाएगा। बिजनेस प्रोसेस करने के बाद फिर वो क्लाइंट जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा था उसको आउटपुट डिस्प्ले कराएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ठीक, टाइम बढ़ जाता है कि तुरंत ही डेटा को मिल रहा है, मल्टीपल क्लाइंट एक साथ यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको एक ही टाइम पे उनको रिजल्ट डिस्प्ले करा दिया जाता है। ठीक, और थ्री टियर आर्किटेक्चर में यहाँ पे बेनिफिट क्या है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे डायरेक्टली डेटाबेस के साथ क्लाइंट कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे एक लेयर है बिजनेस लेयर जो बाकी जो काम जो हैंडल करती है प्रोसेसिंग करने में, वो यहाँ पे बिजनेस लेयर हैंडल करती है। उसके बाद जो काम होता है डेटा लेयर, यानी कि बिजनेस लेयर से जो प्रोसेस डेटा हुआ है उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद डेटा लेयर के थ्रू हम लोग डेटाबेस में पहुंचाते हैं, फिर वहां से आउटपुट हम निकाल के बिजनेस लेयर में जाते हैं और फिर उसके बाद जो भी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी थी उसको हम लोग वो डेटा को डिस्प्ले कराते हैं। ठीक, हिट आर्किटेक्चर में परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। आजकल जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, वेब एप्लीकेशन हो गया, कोई भी मोबाइल यूजर इंटरफेस, वो सब थ्री टियर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। ठीक, यहाँ पे सिर्फ क्लाइंट का इतना काम होता है थ्री टियर आर्किटेक्चर में कि वो कोई जो एप्लीकेशन होता है, जो क्लाइंट एप्लीकेशन है, जैसे कि उसमें बटन होती हैं, टेक्स्ट फॉर्म होता है, उसको सिर्फ फिल करता है। उसके बाद उसी फॉर्म में यूजर इंटरफेस फॉर्म में उसको क्या मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है। उसको ये नहीं उसको इससे मतलब नहीं है कि वो डेटा कैसे प्रोसेस हो रहा है, कैसे वो डेटा बेस के पास जा रहा है, कैसे वहां से डेटा निकल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, और हम लोग जो क्लाइंट है वो भी क्या होता है, उसकी परफॉर्मेंस की वजह से खुश होते हैं क्योंकि उसको रियल टाइम में तुरंत ही डेटा को एक्सेस करने को मिल रहा है और 24 आवर, क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्ट होता है, इंटरनेट पे ये सब चीजें चलती हैं, तो ये 24 घंटे कभी भी अपना डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक, ये तो बात हुई थ्री टियर आर्किटेक्चर।